अपराध हमेशा होता रहा है। ये सत्ता पे डिपेंड करता है कि जो जिनकी मौजूदा सत्ता वो इसको किस ढंग से टैकल करते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर ये सतर्क हो जाए और ये उनको समर्थन ना दें तो बहुत हद तक अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है। अभी जो जंगल राज 2 कहा जा रहा है, अभी तो अपराध अनियंत्रित है। इतने लंबे समय में मैंने सही माने में अगर शासन देखा तो नीतीश कुमार का पहला 5 साल वो सबसे अच्छा स्वर्णिम युग था बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। लगातार जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ रहा है, क्या है अपराध का नैरेटिव और क्या इस पर राजनीति हो रही है, यानी कि अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, शुक्रिया जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? दुनिया जब से बनी है और दुनिया जब तक रहेगी अपराध होते रहेंगे। अब जो उस समय सत्ता में मौजूद लोग हैं उनको देखना पड़ता है कि उस पर नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं। सजाओं को सख्त करके, त्वरित कार्रवाई करके, जल्द से जल्द न्याय प्रक्रिया के तहत उनको सजा दिला करके अपराध में कमी किया, लेकिन अपराध समाप्त नहीं किया जा सकता। अपराध हमेशा होता रहा है। ये सत्ता पे डिपेंड करता है कि जो जिनकी मौजूदा सत्ता वो इसको किस ढंग से टैकल करते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर तो ये देखा जा रहा है कि अब यूपी वाला योगी मॉडल अपनाया जा रहा है, यानी कि अपराधी को इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। क्या ये सॉल्यूशन है? देखिए, प्रशासन अपने नजरिए से इसको देखता है। अगर चूंकि प्रशासन को खुद ही लगता है होगा कि न्याय प्रक्रिया में इतनी लंबी प्रक्रिया चलती है, वर्षों 20 साल 50 साल लोगों को मुकदमे झेलने पड़ते हैं, उसके बाद भी अपराधी छूट जाते हैं। जब अपराधी छूट जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा? अपराधी जब छूट जाते हैं किसी न किसी इसके वजह से, तो बहुत मुमकिन है कि साहब पुलिस आखिर में समझती है कि ये बहुत ज़्यादा खुंखार हो चुका है, तो वैसी सूरत में अब पुलिस मुठभेड़ दिखा देती है या उसमें इनकाउंटर हो जाता है। इसको प्रशासन अपने नज़रिए से देखता है। हम लोग किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर हो जाए तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन अपराधियों का अगर इनकाउंटर हो रहा है तो हमको लगता है कि जनता के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें तो राजनीतिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो वो जो अभी सरकार है वो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष सरकार पे कि इन दो अपराधियों का कहीं ना कहीं साठ गांठ अगर बात करें तो जुड़ा हुआ एक दूसरे से रहता है। आप इसे कैसे देखते हैं? बात बहुत साफ है। अपराधियों का सांठगांठ तो कई बार उजागर हो चुका है कि राजनीतिक लोगों के साथ है। ये इत्तेफाक है कि अभी हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी लगभग एक लंबा मतलब सैकड़ों लोग हैं जो अपराध में लिप्त रहे हैं, नामजद अपराधी हैं और उन पे कई बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं, वही जीत के जाते हैं। तो उनको उनके साथ तो अपराधियों का साथ रहता ही रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। विपक्ष वालों के पास भी है और उनका भी है। अगर ये दोनों राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर ये सतर्क हो जाए और ये उनको समर्थन न दें तो बहुत हद तक अपराध पे नियंत्रण पाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं अपराधियों से डर जाती है या राजनीतिक दबाव कह लीजिए, जिस कारण से भी उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन से छूट मिलती है, जिसके वजह से हमारे यहाँ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक के जो बड़े पद पे बैठे हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका ये बयान आता है कि ये सब किसान के पास जब समय नहीं रहता उसी में का ये उपज है, वो सब अपराध करते हैं। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जिन्होंने ये बयान दिया उन्होंने इस पे माफ़ी भी मांग ली और मुमकिन है उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं रहा हो। किसान अपराधी होता है ये कहने सरासर किसी वर्ग को, किसी समुदाय को, किसी धर्म को, किसी जाति को अपराध से जोड़ के नहीं देखा। अपराध का एक अलग नैरेटिव होता है, एक अलग मेथड होता है। अपराध जो होते हैं उसमें हत्या सबसे अलग चीज है। हत्या एक प्रतिशोध है या अपराध को छिपाने के लिए किया जाता है, रखा गया है अपराध की श्रेणी में, लेकिन हत्या एक अलग चीज होती है। अपराध में आप लीजिए बलात्कार है, लूट है, फिरौती है, रंगदारी है, गुंडागर्दी है, इन सब चीजों को, ये सारी चीजें सत्ता के कहीं ना कहीं खामोश रहने, कहीं ना कहीं मौन समर्थन देने के वजह से पड़ता है।
क्या लग रहा है ये कि सच में ये जो कानूनी व्यवस्था है या फिर जिन पर विश्वास है, अब विश्वास नहीं रहा लोगों का कि लोग अपराधी के शरण में जा रहे हैं? देखिए, भारत का जो कानून है ना, मतलब वो बहुत ही अच्छा है। हम जब ग्रेजुएशन में थे तो हमारे एक थे लॉ के प्रोफेसर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा हम लोगों को एक बताया था कि भारत को जो संविधान है ना, वो एक स्टील का घड़ा है। जी। मतलब उस पे जितने भी लाठी मारो, डंडा मारो, वो नहीं टू इतना मजबूत है, इतना अच्छा कानून है हमारे देश का कि इस पे, लेकिन इत्तेफाक से राजनीतिज्ञ ने इतने छेद कर दिए हैं। तो उसमें घड़े का सिफत वो बताते थे कि घड़े का सिफत क्या है? पानी रखना। जी। लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं रह सकता। मतलब इस प्रक्रिया से जाने के बाद इतना छेद है कानून में कि उससे मुजरिम छूट जाते हैं। समझ गए? तो कानून को सख्त बनाने के बजाय कानून का जो समय सीमा है उसको सही समय सीमा पे मुजरिम को सजा दिला दी जाए, ये प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए। जी, तो क्या जिस तरीके से अब अगर बात करें कि बिहार में विकास का भी वो विकास पुरुष के नाम से नीतीश सरकार को वो टैग भी मिला, लेकिन अब जो बड़ा टैग ये मिल रहा है कि जंगल राज 2 होते जा रहा है। इतने लंबे समय में मैंने सही माने में अगर शासन देखा तो नीतीश कुमार का पहला 5 साल वो सबसे अच्छा स्वर्णिम युग था बिहार का। उससे पहले कांग्रेस के वक्त में भी बहुत ज़्यादा तखर बखर था, लालू राज में भी था जिसको जंगल राज कहा गया, और अभी जो जंगल राज 2 कहा जा रहा है, अभी तो अपराध अनियंत्रित है। रही बात विकास की, तो विकास तो भगवान भरोसे चल रहा है। अगर सिर्फ सड़कों का विकास कर दिया तो विकास नहीं होगा। सरकार की इच्छा शक्ति सिर्फ ज़बानी है, ज़मीन पे ये नहीं है। विकास तब होता है जब बिहार के लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते हैं, बिहार के लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ इंडस्ट्री नहीं चल पाती है। आज़ादी के वक्त देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी, बिहार में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री थी, बेइंतहा चीनी मिल थी। एक तो यहाँ के नेता लोगों ने आंदोलन कर कर के इंडस्ट्रिस्ट को मार दिया, वो सब भागे। जितनी भी फैक्ट्रियां खुली बड़ी बड़ी, सब की सब यहाँ बंद हो गई, वो सिर्फ राजनीतिक इसके चलते। तो बिहार में विकास जो है वो जनता के मूड पे है, और जनता जैसी सरकार को चुन रही है वो लोग आ रहे हैं, तो इसमें शिकायत करने की कोई जगह नहीं है। विकास तो कुछ नहीं है बिहार में, कुछ भी नहीं है, रोजगार है ही नहीं, तो है क्या? सरकारी नौकरी है यहाँ, बालू और आलू के अलावा और क्या चीज़ है? आप बताइए कि क्या है यहाँ का? पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आपने जैसे कहा कि अनियंत्रित तो होते जा रहे हैं अपराध, इस पर शिकंजा आखिर कैसे कसा जा सकता है? प्रशासन को ही सोचना पड़ेगा और आखिर में जनता को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लोगों को चुनें। जी। यहाँ के लोग जातिगत, धर्मगत और धर्म के से अंधे होकर के जाति से के लोगों को, चाहे वो अपराधी हो या जैसा हो, अपनी जाति को वोट जब तक देते रहेंगे इस पे कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। कितना भी लोग चैलेंज कर दे, लोग आते रहेंगे, आने के बाद अपना पेट भरेंगे, और वो अपराध को बढ़ावा देते हैं, वो घटाते नहीं है। तो आखिर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है? अगर जो जिम्मेदार, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, वो कंट्रोल सरकार के हाथों है। वो अगर बात करें तो एक प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, और पक्ष विपक्ष दोनों को, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ये सब तो यहाँ पे प्रजातंत्र है। जनता अगर चाहे कि हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो पार्टी का लेवल छोड़ दे, जो उसके यहाँ अच्छा कैंडिडेट हो उसको दे। वैसा जनता करती नहीं है, ये सब जनता के हाथ में है। डेमोक्रेसी में जनता के हाथ में है। अगर वो अपना विधायक अच्छा चुनेगी तो सरकार अच्छी बनेगी। आप अगर ये मान के चलेंगे साहब नहीं, हम आरजेडी को ही समर्थन करेंगे, हम जेडीयू को ही समर्थन करेंगे, हम बीजेपी को ही समर्थन करेंगे, हम कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे, तो ये दिमाग में बैठा के रखिए कि जो स्थिति आज है कल वही रहेगी। हर जगह पे अच्छे लोग आते हैं, उनको चुना नहीं जाता। जब तक उनको चुना नहीं जाएगा तब तक कोई अच्छा विकास के बारे में सोचना बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक रहमान साहब आपका। ठीक। तो ये थे हमारे साथ अशफाक रहमान साहब, जिन्होंने हर एक बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर और राजनीतिकरण को लेकर बड़े ही बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।